गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अभी जो एसबीआई के पेपर हुए हैं 2 दिन, उसमें एरिथमेटिक पर काफ़ी जोर दिखा। इसलिए जो नेक्स्ट वीक में जिनका भी एग्ज़ाम है कमिंग इस वीक में, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि एरिथमेटिक को तुम लोग ढंग से करके जाओ। तो हम लोग कुछ एरिथमेटिक के क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग जल्दी कर सकते हैं। देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर स्पीड है बोट का। मोर देन स्पीड ऑफ करंट, करंट से 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड ऑफ बोट। एंड फिर बोल रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4:3 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 3 आवर्स। तो देखो, ये मुझे दिया हुआ है 4 का तुम्हारा डाउन स्ट्रीम का रेशियो है 3 घंटे, मतलब 4 या 12 का मुझे मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास 2 मल्टीपल दिख रहे हैं, ठीक है, 3 का तो सारा ही है। अब इसमें से हम लोग देख लें, अगर किसी को भी पकड़ते हो, अगर 24 को मान लो पकड़ते हो, तो 24 का मतलब 3 घंटा, मतलब 1 घंटे में 8, तो इसकी स्पीड 8 हो गई। अगर डाउन स्ट्रीम 8 है तो बोट की स्पीड 6 हो गई। डिफरेंस तुम्हारा मतलब स्ट्रीम का स्पीड 2 हो गया। ये जो गैप है ये है तुम्हारा 4, लेकिन तुमको दिया हुआ है 5। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे 25% ज़्यादा चाहिए होगा। 4 इंटू 1.25 5 होता है, तो इसका मतलब 24 इंटू 1.25 या 24 से 25% ज़्यादा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चेक करना चाहोगे तो बेसिकली क्या है ना कि तुम्हारा स्पीड 10 का है, ठीक है। इसको अगर तुम 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारा जो कन्वर्ट हो जाएगा 7.5 में, तो इसका जो स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ये डिफरेंस तुम्हारा 5 का आ जाएगा। बट इतना तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर मुझे लगा कि 25% ज़्यादा चाहिए, तो इसका 25% ज़्यादा ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन A इज ट्वाइस दैट ऑफ ट्रेन B एंड स्पीड ऑफ ट्रेन A इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ट्रेन B। ठीक है, तो लेंथ तुम्हारा ट्रेन A जो है उसका B का ट्वाइस है। तो मान लो कि A का लेंथ अगर मैंने 100 लिया तो B का लेंथ 50 हो जाएगा। अब स्पीड का है तो फिर बोल रहा है कि B का स्पीड डबल है। फिर बोल रहा है ट्रेन A क्रॉसेस द मैन इन 4 सेकेंड, तो इसका मतलब इसका स्पीड हो गया 25, तो इसका स्पीड हो जाएगा 50। कितना टाइम लगेगा ट्रेन बी को ट्रेन ए को क्रॉस करने में इफ़ दे गो इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया कि मेरा जो डिस्टेंस है वो तो ठीक रह जाएगा, 100 + 50 150। रिलेटिव स्पीड जो मेरा आएगा 50 - 25 आएगा 25। क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट में जाता तो 75 आता, तो ये मेरा आ जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, चलो। A train crosses a bridge and platform of length 450 meter and 700 meter in 20 second and 30 second. Find the speed of the train. देखो, 700 माइनस 450, 250 मीटर, ये जाता है 30 - 20 10 सेकेंड में, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। भाई जो गैप है तुम्हारा 450 मीटर जाता है, वो 450 प्लस समथिंग होगा। देखो 450 प्लस ट्रेन होगा, ठीक है, 700 प्लस ट्रेन की का लेंथ हो जाएगा। बट कुछ भी है तो ट्रेन तो सेम रहेगा, तो 700 - 450 250 मीटर, ज़्यादा जाने में इसको 10 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं, तो इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। Speed of a boat in still water is 5 km per hour and the speed of current is 3 km per hour. If time taken to cover a certain distance upstream is 8 hours, then how long will the boat take to cover the same distance downstream? देखो, अब बोल रहा है कि 5 किलोमीटर तो तुम्हारा स्टिल वाटर में है, 3 किलोमीटर करंट है, तो डाउन स्ट्रीम 8 आ गया। टाइम टेकन टू कवर सर्टन डिस्टेंस अप स्ट्रीम 8 आ, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 5 - 3 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 8, डिस्टेंस कितना हो गया 16 किलोमीटर, और 8 के स्पीड से अगर चलोगे तो कितना टाइम लगेगा 2 घंटा। इतना ही तुम्हारा इसमें है।
डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा है अपस्ट्रीम स्पीड से, इसका मतलब स्ट्रीम तुम्हारा है 2.5 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बोट and the speed of boat in still water is 280% more than the speed of stream। ठीक है, find the total time taken by boat to travel 42 किलोमीटर in downstream and 31.5 किलोमीटर in upstream। अब इसमें देखो क्या है कि तुमको दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 280% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 280% अगर 2.5 का तुम करने के लिए जाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7। ठीक है, 280 का 28 दूनी 56 और 14 7 आ जाएगा। 7 मोर देन, तो मतलब ये हो गया 9.5 स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो प्लस 2.5, तो 9 तो 11, ये आ गया 12 माइनस 2.5, ये आ गया 7। अब तुमको ये बताना है, तो बेसिकली 42/12 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3.5 आवर, और 7 से अगर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4.5 आवर। 7 चौके 28, तो 4.5 और 3.5 ये मिल के मेरा 8 घंटा टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करती है तो दो ट्रेन इक्वल लेंथ का अगर है तो वो अपने आप को 5 सेकंड में दोनों क्रॉस करती है। स्पीड ऑफ ट्रेन आर 72 किलोमीटर एंड 40 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर का मतलब होता है 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो बेसिकली 20 और 40 60 इंटू 5 सेकेंड 300 आ गया। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो 300 अगर दोनों का मिला के है तो एक का लेंथ मेरा 150 मीटर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मुझे दिया हुआ था। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर इज 20% ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन टू कवर 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 4 आवर्स। तो अप स्ट्रीम का जो स्पीड है ये है 12 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन ए विच क्रॉस अ स्टैंडिंग मैन इन 30 सेकेंड। देन फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अब इससे अगर हम लोग ये निकालें कि मेरा जो है इसको ले लें स्पीड ऑफ स्ट्रीम 20% स्पीड ऑफ बोट, तो एक बात तो समझ में आता है कि इसका मतलब बोट का स्पीड 15 किलोमीटर होगा और स्ट्रीम का स्पीड 3 किलोमीटर होगा, तभी 15 माइनस 3 12 आ गया। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब वो 36 सेकंड में कितना जाएगा, ये तुम्हारा लेंथ ऑफ ट्रेन ए आएगा। अब 36 सेकंड 15 किलोमीटर निकालना मुश्किल है, इसलिए इसको कर लो 36 किलोमीटर और 15 सेकंड। 36 किलोमीटर का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड इंटू 15 150 मीटर। 150 मीटर इसमें नहीं है तो नन ऑफ दीज तुम्हारा आंसर हो जाएगा। Ratio of time taken to run a certain distance by Ram and Mohan is 4:3 and thus Mohan wins the race by 360 meter. What is the distance of race course? देखो टाइम तुम्हारा 4 और 3 लेता है और ये 360 मीटर से मोहन जीत जाता है। तो अब देखो कि भाई इसमें क्या है, तो एक तो ये समझ में आता है कि 360 इंटू 3 अगर करेंगे तो 1080 मीटर आ जाएगा। अब इसमें चेक कर लो कि 1080 मीटर या 1440, क्योंकि ये 360 इंटू 4 है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसमें से दोनों को चेक कर लूँगा। अब
अब अगर मान लो कि 1440 मीटर या 1080 मीटर, तो इसमें से क्या होगा? अब स्पीड का क्या होता है कि 4:3 अगर टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब इसका स्पीड है 30 और इसका स्पीड है 40। अब तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखो 40 से अगर तुमने इसको निकाला, या इनफैक्ट 4 से निकाल सकते हो, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम चलो 4 से ही निकाल लो, ठीक है। 4 और 3 ले लो। 4 से अगर निकालोगे तो इसको टाइम लगेगा तुम्हारा 360 और इधर तुम्हारा लग जाएगा बेसिकली। इसमें होता ये है कि ये तुम्हें ये बोलना चाह रहा है कि जितनी देर में ये पहुंच जाएगा उतनी देर में वो कितना पीछे रह जाएगा। तो रेस बाय 360 मीटर का मतलब ही यही होता है कि जितनी देर में ये पहुंच जाएगा उतनी देर में वो उतना पीछे रह जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस तुम्हारा देखो, इनफैक्ट तो ये तुम्हारा 360 का है, तो आइडियली तुम्हारा सर ये आएगा, क्योंकि जितनी देर में ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, 40 के 4 के स्पीड से मान लो कि अगर ये चलता है, जितनी देर में ये यहाँ पहुँचेगा, क्या उतनी देर में कम स्पीड वाला जो है वो इतना ही कवर कर पाएगा। तो 40 वाला 36 के स्पीड से 1440 क्रॉस करेगा, ठीक है, और 30 वाला 36 में 1080 कवर करेगा, तो वो इतना मीटर पीछे रह जाएगा। तो ये बेसिकली ये बोल सकते हो कि ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी था, जिसपे मेरा हायर स्पीड वाला यहाँ पर पहुँच जाएगा और लोअर स्पीड वाला इतना मीटर पीछे रह जाएगा। तो ये तुम्हारा, ये सिंपल वे में बनाने का अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर रहेगा तो ये सबसे आसान तरीका है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम तुम्हें निकालना है। इफ़ अ बोट कवर्स 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स विच इज़ 3 आवर्स लेस इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अब देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है 1 पॉइंट, अब ये थोड़े फिगर्स वैसे ही हैं क्या। इफ़ बोट कवर्स 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम में तुम्हारी स्पीड जो आ रही है 36/5, कितना आ गया तुम्हारा ये 7.2 आवर्स। अप स्ट्रीम की बात करो, 3 आवर्स लेस इन कवरिंग सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, तो ये आ गया तुम्हारा 36/8। ये करोगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32, 4.5 आवर्स। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 तुम्हारा आंसर आएगा। इसका डिफरेंस तुम्हारा आ गया 2.7 डिवाइड बाय 2 1.3 किलोमीटर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। Due to bad condition of road, normal speed of car is reduced by 20 km per hour and it takes 48 minutes more to cover 320 km. What time it takes to cover same distance with its normal speed? 48 मिनट का मतलब होता है 0.8 आवर, ठीक है। अब 0.8 के हिसाब से देखें तो 3.2 और 4.2 मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। तो पहले 8.8 ज़्यादा लगा, तब ज़्यादा लग जाएगा। अब 320 जाने में क्या 20 के स्पीड से घट गया, तो 320 जाने में अगर 3.2 आवर्स लगते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर मिलता जुलता भी है, तो इसका मतलब नॉर्मल स्पीड हो गया तुम्हारा 100 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर घट गया तो ये कितना हो गया 80। अब कितना टाइम लगेगा 4 घंटा। 3.2 एंड 0.8, 4 घंटा तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो ये आंसर जो हमने पिक किया है बिल्कुल सही है। तो देखिए श्याम अपने ऑफिस जाता है 96 किलोमीटर, 1/8 टोटल जर्नी वो
वॉक करता है, रिमेनिंग वो कवर करता है बाय रनिंग। तो 1/8 का मतलब हो गया 12, बच गया 84। ठीक है, ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 8, runs at the speed of 12, find the time taken to cover the whole journey। ये आ गया 1.5, ये करोगे 12 छक्के 78 और 6 6.5, ये तुम्हारा टोटल टाइम लग गया 8 घंटा। सिंपल है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना पहले तो ध्यान दे दो कि फिगर्स एक्चुअल में ज़रूरी है या नहीं है। जैसे इसमें देखो तो बोल रहा है कि माई टाइम टेकन बाय बोट टू कवर इन अप स्ट्रीम इज़ 50% मोर देन टाइम टेकन बाय बोट वाइल रिटर्निंग। तो अब इसका क्या होता है कि इसका मतलब जो स्पीड तुम्हारा रहेगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, उसमें 50% का डिफरेंस रहेगा। तो 3:2, या फिर इसको थोड़ा सा डबल करके देख लो 6 और 4। अगर तुमने इसको 6 और 4 किया तो इसका मतलब ये आ गया कि मेरा जो स्ट्रीम का स्पीड है वो तुम्हारा 1 हो जाएगा, मतलब बोट तुम्हारा 5 हो जाएगा और स्ट्रीम 1 हो जाएगा, तभी 5 + 1 6 और 5 - 1 4 आएगा। अब बोल रहा है ये तुम्हारा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 10 km/h। तो अगर स्ट्रीम तुम्हारा 10 किलोमीटर है तो बोट की स्पीड क्या हो गई 50 किलोमीटर। अब तुम्हारा आता है कि 50 किलोमीटर के स्पीड से, क्योंकि बोल रहा है कि जो टाइम टेकन अ मैन टू कवर 100 किलोमीटर स्टिल वाटर इफ स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो 100 किलोमीटर तुम 50 के स्पीड से चलोगे तो तुम्हारा टाइम जो लगेगा 2 घंटा लगेगा। यहाँ पर ये फिगर सुपरफिशियल था, इसका कोई मतलब नहीं था मेरे लिए। ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना, कई बार फंसाता है ऐसे ही। Ratio between speed of boat in still water to downstream speed is 3:4, and boat takes 1 hour 40 minutes more to cover 80 km in still water than in downstream. Find the time taken by boat to cover distance of 30 in upstream। अब तुम्हारा इसमें स्टिल वाटर, speed of boat in still water to downstream is 3:4। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा बोट अगर 3 है तो स्ट्रीम तुम्हारा 1 आ गया। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम मेरा 4 आ गया, अप स्ट्रीम मेरा 3 - 1 2 आ गया। एंड टेक्स 1 hour 40 minutes मोर टू कवर 80 किलोमीटर इन स्टिल वाटर दैन इन डाउन स्ट्रीम। इससे मुझे मतलब नहीं है। फाइंड टाइम टेकन अ बोट टू कवर डिस्टेंस ऑफ, अच्छा 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो अब इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो पहले तो हम लोग 80 का निकालें, क्योंकि मुझे स्पीड निकालना है। ऐसे 36 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 36 किलोमीटर जाने के लिए मुझे मतलब 9 वाला चाहिए होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके अलावा ये भी हो सकता है। 2.5 के भी चांसेस हैं, लेकिन इन दोनों के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन चलो चेक करते हैं कि स्पीड क्या है बेसिकली मेरा। तो देखो 80 किलोमीटर स्टिल वाटर में तुम्हारा, तो 80 के स्पीड से तुमको देखना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम तुम्हारा 4 है, तो मैं अगर डाउन स्ट्रीम में मान लो कि 40 लेता हूँ, एक रफ आइडिया, कोई भी 20 ले सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैंने 20 का स्पीड लिया डाउन स्ट्रीम का, तो इसको जाने में लगा 4 घंटा। तो ये मेरा जो है स्टिल वाटर में 15 आ जाएगा। 15 में अगर मैं करूँगा तो 15 × 5 = 75। ठीक है, 15 × 5 = 75 आएगा। फिर आएगा 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर मुझे लगेगा 20 मिनट। ठीक है, तो 5 घंटा 20 मिनट लगा, लेकिन यहाँ 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगता है, मुझे 1 घंटा 20 मिनट ही लग रहा है। इसका मतलब कि मेरा ये 20 नहीं हो सकता है, 20 से कम आएगा। तो 16 लेते हैं, 16 और 12, 16 मेरा ये आ गया। तो 16 में 5 घंटा लगेगा। ठीक है,
12 का अगर मेरा बोट का आएगा तो 12 के स्पीड से अगर मैं करता हूँ तो 12 छक्के 72, 8, तो ठीक है। इसका मतलब अब मुझे पता चल गया कि ये 16 है, ठीक है। ये मेरा जो है 12 हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रीम मेरा 4 हो जाएगा, तो 12 माइनस 4, 8 का मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो, 36 डिवाइड बाय 8, तो ये जो हम लोगों ने 4.5 लिया था ये हमारा सही है आंसर, ठीक है। 9 वाला हम लोग चेक कर रहे थे, ठीक है, वो हमारा आ गया। तो राम जो है ना ए से बी जाता है 90 के स्पीड से, और फिर बी से सी जाता है 60 के स्पीड से। टोटल डिस्टेंस ए से सी का 300 है। एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर है। इन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू बी। अब देखो इसमें क्या है कि ए टू बी ये 90 के स्पीड से जाता है, तो 90 के हिसाब से अगर देखो तो 9 का मल्टीपल तुम्हारा 180 सबसे अच्छा आता है, ठीक है। बाकी में तो ये 3 तो आएंगे नहीं, ये हल्का फुल्का आ सकता है। तो मैं अगर 180 मानता हूँ तो 2 घंटे लगेंगे, इसमें 2 घंटे लगेगा, ठीक है। 75 किलोमीटर का अगर तुम्हारा एवरेज है तो 300 किलोमीटर जाने में तुमको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अब बच गया दूसरा 120, 180 प्लस 120 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी दिया हुआ है, वो 60 के स्पीड से जाओगे तो इसमें भी 2 घंटे लग जाएंगे। 4 घंटा हमारा काम हो गया, इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है। ऐसे में 90 का मल्टीपल लोगे तो 180 आता है। एक आदमी डाउन स्ट्रीम में ए से सी 16 घंटे में जाता है, रिटर्न बट ही रिटर्न फ्रॉम पॉइंट बी विच इज एग्जैक्टली मिड वे ए से सी का टू अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर। अब देखो बीच से लौटता है तो 12 घंटे लगता है, अगर पूरा लौटता तो 24 घंटे लगता, क्या। तो पहले ये 16 घंटा इसको लगा डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में इसको लगा 24 घंटा, ठीक है। मतलब अगर 2:3 का रेशियो, तब बोल रहा है स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। हम लोगों ने यहीं से घटा के देख लो, 1 + 5 6, 5 - 1 4, ये आ जाएगा। 2 + 3 5, 2 - 3 नहीं, 3 + 2 3 - 2 नहीं, 4 + 3 4 - 1 नहीं, ठीक है। 5 + 3 8, 5 - 3 2 नहीं, एक ही है जो कि तुम्हारा आ जाएगा। ये पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है, तो ये तुम्हारा ऐसे भी इजीली मार सकते हो। Train A crosses a platform of 98-meter length in 24 seconds. Another train B सेम लेंथ का है, ठीक है, वो एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करता है, मतलब 9, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 20% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अब देखो इसके हिसाब से ऐसा निकालो कि 98 में जब जोड़ोगे तो 24 से डिविजिबल हो जाए, है। तो अगर मुझे नॉर्मल निकालना होगा तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ कि भाई 24 चौके 96, 2 मीटर मेरा बच रहा है, ठीक है। तो 2 घटा के मेरा 24 का चलो ये देख लेते हैं कि 3 का मल्टीपल या 6 का मल्टीपल क्या रहता है, ठीक है। तो 98, 8 8 16, 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 6 5 11 8 19 नहीं है, 8 7 15, ये 3 का मल्टीपल आ जाएगा। 7 5 12 8 20, 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। 9 8 17 नहीं आएगा। ये तो देखो 3 का मल्टीपल तो यही एक दे रहा है, तो अगर हम लोग ये निकालना चाहें तो 98 + 70, ये आएगा मेरा 168/24, तो ये 24 सते आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, जो कि बाकी सारी चीज़ें तो बाद में तुमको निकालने के लिए निकाली जाएंगी।
क्या, लेकिन पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो यही आ रहा है। तो ट्रेन ए का स्पीड मेरा आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन बी ऑफ सेम लेंथ एज ट्रेन ए, ठीक है, तो 70 मीटर, क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड। Speed of train A is 20% more than speed of train B. अब बाकी तो देखो इसमें आना तो यही है कि अब इसके बाद जो कहानी दी हुई है, ट्रेन बी ऑफ सेम लेंथ क्रॉस द पोल इन 12 सेकेंड, तो 70/12 करेंगे क्या। फिर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी, तो अगर ये 7 है तो 1.2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1.2 ये मेरा आ जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो बात ठीक ही आती है, ठीक है, 12 सेकेंड में क्रॉस कर लेगा। अगर 70 को मैं 7/1.2 से करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 7 से 10 बार में कट गया, 1.2 ऊपर आ गया, 10 इंटू 1.2 12 सेकेंड। ठीक है, तो ये मुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि भाई मेरा आंसर सही है, और कुछ। देखो, टाइम टेकन बाय मैन टू कवर अ डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम इज 3:2। तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि स्पीड जो है मेरा 5 बोट का और स्ट्रीम का 1 आ जाएगा, ये हम लोगों ने पहले से देखा हुआ। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये अगर 2 हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा 10 हो जाएगा। देन इन व्हाट टाइम मैन विल कवर डिस्टेंस 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 4.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि 10 - 2 मेरा जो रहेगा, ये मेरा 8 आ जाएगा अप स्ट्रीम का स्पीड, और 12 आ जाएगा डाउन स्ट्रीम का। 36/8 4.5। ट्रेन 70 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रही है, 5 सेकेंड में क्रॉस करती है, मतलब ट्रेन की का जो लेंथ हो गया वो आ गया 350 मीटर। अच्छा नहीं, ये तो कुछ और बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ट्रेन 70 मीटर जा रही है एंड मूविंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन इन 2 सेकेंड। तो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो 70 + 5 75 × 2, तो ये 150 मीटर ट्रेन का लेंथ आ गया। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ 120 मीटर ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 55 मीटर, तो 150 + 120 270 डिवाइड बाय 75 प्लस, अच्छा सेम डायरेक्शन है, 75 - 55, ये तो तुम्हारा आएगा नहीं, तो कुछ हम लोगों से गड़बड़ हुई है। अच्छा सॉरी, ये तो हम लोगों ने गलत फिगर ले लिया, क्योंकि ये तो 270 डिवाइड बाय 70 - 55, हमने 75 तो जोड़ के था ना, तो 70 - 55 15, तो 15 को करोगे तो 15 × 18 करोगे तो ये 270 आ जाएगा। क्या, 15 × 18 तुम्हारा 270 होता है। थीफ रॉब्ड शॉप एंड रैन इन अ कार एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर/आवर। 11 बजे वो 60 के स्पीड से भागा। पुलिस ने उसका पोजीशन पता किया और 15 मिनट के बाद उसके पीछे चली 65 किलोमीटर के स्पीड से। टाइम टेकन एट विच द थीफ विल बी कॉट। देखो 15 मिनट में 60 के स्पीड से ये 15 किलोमीटर चल चुकी है,
और अब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस है 65 माइनस 65, तो ये 3 घंटे में पकड़ेगी। तो 11:15 बजे अगर चली है तो 2:15 बजे उसको पकड़ लेगी। ठीक है, देखो ट्रेन है मूव 80 मीटर के से जा रही है, दूसरी ट्रेन 65 मीटर के स्पीड से है, सेम डायरेक्शन, मतलब 15 का इसका ये आ गया, 36 2/3 सेकेंड में क्रॉस करता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एट द सेम टाइम ट्रेन ए क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन बी इन 20 सेकेंड। तो मतलब अगर ट्रेन ए की लेंथ की बात करें तो ये तुम्हारा हो गया 80 माइनस 65, ठीक है, 15 इंटू 20, 300 मीटर आ गया। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू ट्रेन बी, अब हमें ये निकालना पड़ेगा। तो 15 को 30 से करोगे 450, 15 को 6 से करोगे 90, 15 को 2/3 से करोगे तो ये 10, तो ये आ गया तुम्हारा 550। तो इसका मतलब एक 300 है तो दूसरा 250 है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो आ गया 6:5 तुम्हारा आंसर है। क्या आज हम लोगों ने मोस्टली टाइम एंड डिस्टेंस देखा, ठीक है, कल कुछ और देखते हैं, क्योंकि अभी बार बार ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे लगा कि ये इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। चलो, ऑल द बेस्ट।